क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले लिखे गए हमारे धर्म ग्रंथों में कुछ ऐसे रहस्य छुपे हो सकते हैं जो आज की आधुनिक स्पेस टेक्नोलॉजी से मेल खाते हैं? क्या भगवान विष्णु सिर्फ एक पौराणिक देवता हैं या फिर उनकी कहानियों में विज्ञान के अनसुलझे रहस्य छिपे हैं? क्या सुदर्शन चक्र कोई दिव्य अस्त्र था या फिर एक एडवांस्ड लेजर गाइडेड हथियार? अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ कल्पनाएं हैं, तो यह वीडियो आपकी सोच बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको ऐसे रहस्यों से रूबरू कराएंगे जिनका कनेक्शन सीधे अंतरिक्ष अन्वेषण और आधुनिक विज्ञान से जुड़ता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम एक ऐसा सवाल पूछेंगे जो आपको गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगा। भगवान विष्णु और ब्रह्मांडीय ऊर्जा। हमारे हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को सर्वव्यापी और ब्रह्मांड के पालनहार के रूप में जाना जाता है। लेकिन अगर हम इसे आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें, तो यह सिर्फ धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि कॉस्मिक एनर्जी और डार्क मैटर के रहस्यों से भी जुड़ा हो सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में डार्क एनर्जी नाम की एक रहस्यमयी शक्ति मौजूद है, जो इसे संतुलित रखती है और नियंत्रित करती है। यह ठीक वैसे ही है जैसे भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हुए ब्रह्मांड को संतुलित रखते हैं। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर हजारों साल पहले ही हमारे ऋषि मुनियों को इस ब्रह्मांडीय शक्ति के बारे में पता था? विष्णु के दशावतार और अंतरिक्ष की उत्पत्ति। भगवान विष्णु के दशावतार केवल धार्मिक मान्यता नहीं है, बल्कि कई वैज्ञानिक इन्हें मानव सभ्यता के विकास क्रम से जोड़कर देखते हैं। 8 मत्स्य अवतार। वैज्ञानिकों के अनुसार पहला जीवन पानी में उत्पन्न हुआ। 2 कूर्म अवतार। समुद्री जीवन विकसित होकर धीरे धीरे धरती की ओर आया। 3 वराह अवतार। स्थलीय जीवों का उदय। 4 नरसिंह अवतार। आधा पशु और आधा मानव, यानी विकास का अगला चरण। 5 वामन अवतार। छोटे लेकिन बुद्धिमान मानव सभ्यता की शुरुआत। अब इसे बिग बैंग थ्योरी से जोड़कर देखें। ब्रह्मांड की शुरुआत सिर्फ ऊर्जा से हुई, फिर गैसें बनी, फिर ग्रह बने और उसके बाद जीवन की उत्पत्ति हुई। यानी भगवान विष्णु के अवतारों की कथा और विज्ञान की उत्पत्ति की कहानी में चौंकाने वाली समानताएं हैं। विष्णु का वाहन गरुड़ और स्पेसक्राफ्ट टेक्नोलॉजी। भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ सिर्फ एक विशाल पक्षी नहीं था, बल्कि कुछ विद्वानों के अनुसार यह एक एडवांस्ड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी का प्रतीक हो सकता है। गरुड़ के बारे में कहा जाता है कि वह पलक झपकते ही किसी भी लोक में पहुंच सकता है। यह स्पेस ट्रैवल या वॉर्म होल ट्रैवल की ओर संकेत करता है। गरुड़ में किसी भी प्रकार का थकान नहीं आती थी। क्या यह किसी एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी का प्रतीक है? अगर हम आज के हाइपरसोनिक जेट्स और स्पेस क्राफ्ट्स को देखें, तो यह बहुत हद तक गरुड़ के गुणों से मेल खाते हैं। विष्णु और यूएफओ टेक्नोलॉजी। क्या आपने कभी विमानिका शास्त्र के बारे में सुना है? यह एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें हजारों साल पहले लिखी गई विमानों की तकनीक का जिक्र है। इसमें दिव्य ऊर्जा स्रोतों का वर्णन किया गया है, जो आज के आधुनिक स्पेस प्रोपल्शन सिस्टम से मिलते जुलते हैं। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि अगर हम सही दिशा में शोध करें, तो हमें एडवांस एनर्जी टेक्नोलॉजी का असली रहस्य समझ में आ सकता है। अगर आप ऐसे अनोखे रहस्यों में रुचि रखते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विष्णु का सुदर्शन चक्र और आधुनिक टेक्नोलॉजी। भगवान विष्णु का सबसे शक्तिशाली हथियार सुदर्शन चक्र था। क्या यह सिर्फ एक पौराणिक अस्त्र था या फिर इसमें कोई हाईटेक एडवांस्ड वेपन टेक्नोलॉजी छिपी थी? वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक डिस्क शेप्ड एनर्जी वेपन था, जो बहुत तेजी से घूमकर किसी भी लक्ष्य को नष्ट कर सकता था। यह आज के ड्रोन हथियारों और लेजर गाइडेड मिसाइल्स की तरह लगता है। क्या हमारे पूर्वजों को पहले से ही इन हथियारों का ज्ञान था? क्या विष्णु और अंतरिक्ष की खोज के बीच कोई रहस्य छिपा है? अब सवाल यह उठता है, क्या हमारे पूर्वजों को ब्रह्मांड के इन रहस्यों की पूरी जानकारी थी? क्या आधुनिक विज्ञान उन्हीं रहस्यों को अब धीरे धीरे खोज रहा है? इसका जवाब तो भविष्य में मिलेगा। लेकिन एक बात तय है, हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसे कई रहस्य छुपे हैं जो साइंस से जुड़ते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके विचार क्या हैं? क्या भगवान विष्णु और अंतरिक्ष अन्वेषण के बीच कोई संबंध हो सकता है? कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही अद्भुत और रहस्यमयी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद। जय श्री विष्णु।